वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू अनदर वीडियो। जो आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मेनली 4 टाइप्स होते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग कैसे देखें चार्ट्स पे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको हर एक मार्केट्स में हम यूज करने सिखाएंगे, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो। तो आपको बारीकी से, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है नो डाउट, लेकिन आपको बारीकी से सारा चीज समझ में आ जाएगा। हालांकि हम लोग क्रिप्टो मार्केट सीखते नहीं है और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव मार्केट है। लेकिन हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करने सीखना है। और यहाँ पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का शायद ये तीसरा वीडियो है, क्योंकि पहले हम लोग पढ़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक एडवांस पार्ट था। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ गैप। सबसे पहला नंबर पे हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे हाउ गैप एक्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो गैप्स लिखा हुआ है, मार्केट हर एक दिन क्या होता है ना, खुलती है और बंद होती है। तो जो खुलने के दौरान ना मार्केट क्या होती है कि कभी गैप अप या फिर गैप डाउन आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। मतलब आपको समझना पड़ेगा चीजें कि मान लो मार्केट जो है इस जगह क्लोज हो गई प्रीवियस डे। अगर मार्केट इस यहाँ पे क्लोज होती है और ये खुलती है यहाँ पे, तो क्या होगा कि मार्केट प्रीवियस डे से क्या, कहाँ पे ओपन हुई, गैप अप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैप अप ओपनिंग। ठीक है, अगर यही मार्केट दूसरे दिन नीचे ओपनिंग देती है तो क्या होगा, प्रीवियस डे के नीचे अगर ओपनिंग देती है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैप डाउन। बस ये बहुत ज्यादा सिंपल था, ये कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है गैप अप गैप डाउन, ये कौन सा मार्केट में हमको ज्यादा देखने को मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। तो आपको हम बता दें कि ये जो है इंडियन मार्केट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा गैप अप गैप डाउन। ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट एक तो 6 घंटा के लिए ओपन होती है और 24 घंटे में अगर 6 घंटे ओपनिंग देगी तो जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि सारा चीज रुक जाता है। अगर मार्केट बंद है तो ऐसा थोड़ी है हम लोग का इकोनॉमी रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो चलते रहता है। तो इसी कारण क्या होता है ना कि गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है। अगर मान के चलिए प्रीवियस मार्केट जो क्लोज हुई है प्रीवियस डे, उसके रिगार्डिंग, उसके कंपैरिजन में अगर मार्केट जो है थोड़ा बेतुका बिहेव करे, हम लोग का इकोनॉमी ऊपर नीचे होते रहता है, आपको भी पता है, उस हिसाब से हम लोग का जो मार्केट है वो भी ऊपर नीचे होते रहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है अपसाइड एक लेवल पे होती है और उसके नीचे मार्केट ओपनिंग होती है, इसका मतलब क्या है कि कल जो मार्केट कल जैसे चल रहा था उसके हिसाब से अभी मार्केट जो है लो पे चल रहा है। इसी को गैप डाउन बोल देते हैं और गैप गैप अप बोलते हैं। आप, आई होप आप समझ गए होंगे सारा चीज। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हाउ गैप एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब ये जो गैप क्रिएट होती है ना, इसको कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में इसको यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप लोग आए हो तो शायद ये समझ में नहीं आए। आपको मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी आपको समझना पड़ेगा, तब जाके ये वीडियो आप देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा चीजें। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले हम लोग लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं इंडियन मार्केट में, जहां पे सबसे ज्यादा गैप अप गैप डाउन देखने को मिलता है। फॉरेक्स में देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम, रेयरली आपको देखने को मिलेगा। मान के चलो रेयरली, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे कभी कभी अनएक्सपेक्टेड न्यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोरोना टाइम में जो कोरोना के न्यूज थी वो अनएक्सपेक्टेड थी फुल्ली। कभी कोई वॉर स्टार्ट हो जाता है, वो भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज होती है, तो उसके कारण कभी गैप अप गैप डाउन देखने को आपको मिल जाएगी। बाकी वहां पे गैप डाउन गैप अप रेयरली आपको देखने को मिलेगी, ना के बराबर होती है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आप हाउ गैप्स एक्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा।
क्या समझना पड़ेगा कि गैप कैसे एक्ट करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में, ये हमको जानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहां पे देखिए क्या हुआ ना, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ठीक है। इंडियन मार्केट में आपको भी पता है निफ्टी बैंक एक इंडेक्स है, उसी का चार्ट है। तो यहां पे क्या है कि मार्केट यहां पे बंद हुई थी प्रीवियस डे, और ओपनिंग मार्केट का यहां पे कहीं पे हुई, ठीक है। इस लेवल पे हुई, इस कैंडल में इस लेवल पे हुई। तो ये जो है गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। यहां पे एक आप क्या हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया। तो यहां पे जब ये गैप क्रिएट हुआ, यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक गैप जो क्रिएट हुआ इस जगह पे, इसको हम लोग एक जोन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से मैं दिखाने का कोशिश करूंगा आप लोग को। क्या करेंगे, जो कैंडल यहां पे क्लोज हुआ है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल, ठीक है, से लेके प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल से लेके जो आज के दिन ओपनिंग कैंडल है, वहां पे एक जोन ड्रॉ करेंगे एज ए सपोर्ट। क्यों, ये सपोर्ट का काम क्यों करेगा भाई साहब, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट आके सपोर्ट ही ना लेगा उस जगह पे, तो इसलिए सपोर्ट का काम करेगा। और यहां पे अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो मेरा, इसलिए यहां पे कंफ्यूज, इसलिए डायरेक्ट इस वीडियो पे नहीं आना। मैं सबको बता दे रहा हूं, इस वीडियो पे तभी आप आना जब मेरा प्रीवियस वीडियो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, वो 2 वीडियो देख के ही आना, तभी आपको समझ में आएगा ये चीजें। अब मार्केट यहां पे आके क्या किया, सपोर्ट फेस किया, और यहां से आप यहां पे 1:2 1:3 का। अब इस सपोर्ट लेवल पे क्या देखना है, इस सपोर्ट लेवल पे कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक देख लीजिए, चाहे वो सिंगल हो डबल हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक देखिए, और यहां से आप 1:2 1:3 का रिस्क और रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है अगर गैप अप ओपनिंग देगी तो क्या क्रिएट करेगी। तो ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है से लेके आज का जो ओपनिंग है, वहां तक हम लोग क्या करेंगे, एक जोन ड्रॉ करेंगे। अभी लाइव चार्ट में भी हम लोग जाके देखेंगे, ठीक है, एकदम फ्रेशली हम लोग जाके देखेंगे कि जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे ही मार्केट यहाँ है, यहाँ पे एक देखिए हैमर जैसा एक कैंडल स्टिक दिखा, ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, अब यहां पे आप देख सकते हैं फिर दोबारा मार्केट थोड़ा टच हुई, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार दिखा और मार्केट क्या हुआ अब। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एसएल प्लेस करना है, और इसके ऊपर साइड का एक ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग देगी तो ना, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या होता है कि मार्केट प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और आके यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग जो है यहाँ पे हुई आज का। तो हम लोग यहां से लेके ये जो प्रीवियस डे का है से लेके यहां तक का कैंडल में एक बड़ा जोन मार्क करेंगे, नो डाउट यहाँ पे बड़ा जोन मार्क होगा। लेकिन आप लोग को हम समझाएंगे कि एसएल कैसे पुट करना है, एसएल कैसे पुट करना है, और वहां पे कैसे ट्रेड लेना है। हम लोग यहाँ पे ये नहीं कि अब इतना बड़ा जोन मार्क हो गया तो कैसे एसएल लगाएंगे, कैसे ट्रेड लेंगे, आपको अभी हम बारीकी से समझाएंगे जाके चार्ट पे, ठीक है। तो चलिए हम निफ्टी 50 का चार्ट खोल के रखें। निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप रेक्टेंगल जो टूल है उसको इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन एक ओपनिंग हुई थी, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किए ऐसे, ठीक है। जैसे ऐसे लेवल ड्रॉ किए, मार्केट उस दिन तो नहीं आया इस लेवल पे, ठीक है। दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, तो मार्केट इसी लेवल को टच करके नीचे गिरी है, ठीक है। क्यों, ये एक रेसिस्टेंस लेवल का काम कर रहा था, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इसलिए रेसिस्टेंस लेवल का काम कर रहा था। और जैसे यहाँ पे मार्केट गई, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे कोई सा भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। सपोर्ट जब भी बनती है तो क्या देखते हैं हम लोग, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, और जब भी रेसिस्टेंस बनती है तो वहां पे क्या देखते हैं हम लोग, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, एक शूटिंग स्टार भी बनी है, और दूसरा यहाँ पे आप एंगल्फिंग, एक छोटा सा एंगल्फिंग देख सकते हो, या फिर इवनिंग स्टार देख सकते हो। आपको यहाँ से क्या करना है, ट्रेड प्लान करना है। कैसे ट्रेड प्लान करना है आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को भी पता है कि कैसे कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड, आप क्या कीजिए, यहाँ से अगर आप ट्रेड ले रहे हो रेक्टेंगल बॉक्स के नीचे से, तो आपको जो एसएल है ये रेक्टेंगल बॉक्स के 50% के ऊपर रखना है, और यहाँ पे आप देखिए जो है 1:2 1:3 के आसपास का रिस्क और रिवॉर्ड आपको देखने को मिला है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे कैप्चर हुए। अगर हम यहीं से देखते हैं, चलिए ये हम लोग देख लिए, इसी जगह पे जब मार्केट गैप अप ओपनिंग दी तो क्या करना है ये हमको समझना है, ठीक है। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे अब देखिए ये क्या हुई, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है एक अपसाइड का ओपनिंग दिया,
ठीक है, गैप अप ओपनिंग दिया, प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी इस लेवल पे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इस लेवल को। ये देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीच किया गया मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे अगर एडवांस आप लोग को थोड़ा सा पता होगा, क्योंकि मार्केट क्या था ना कि कभी कभी लेवल्स को ब्रीच कर देती है, क्योंकि कुछ चीजें नीचे में बाकी रहती है, इसीलिए ब्रीच कर देती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनहेंस कर दिए थोड़ा सा लेवल को एडवांस के हिसाब से, हम लोग एडवांस भी सीखेंगे। ठीक है, इस चैनल पे एडवांस का भी वीडियो आएगा, आप लोग को मैं बता देता हूँ। अगर चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करो चैनल, नए नए वीडियोस आएंगे, और जो कि अभी तक यूट्यूब पे कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, किया नहीं है, तो यहाँ पे हम एडवांस भी वीडियो डालने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है आपको कि जैसे मार्केट इस लेवल पे आई, ठीक है, इस लेवल पे आई, तो क्या हुआ, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई सा भी एक हमको कौन कैसा कैंडलस्टिक देखना है, बुलिश कैंडलस्टिक देखना है। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक आपको यहाँ पे पता होगा कि ये बुलिश कैंडलस्टिक क्या है, एक हैमर है। ठीक है, ये एक हैमर है, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, इसके हाई पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। आप लोग को पता होगा कि हैमर कैंडलस्टिक को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, सपोर्ट लेवल है, मार्केट आ गई, तो नो डाउट यहाँ पे क्या होगा, आपको हैमर बनता हुआ नजर आए, स्ट्रॉन्ग हैमर। और यहाँ पे आप लोग क्या किए, एक अपसाइड का ट्रेड प्लेस प्लेस किए। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अपसाइड का एक ट्रेड प्लेस किए, और आपका जो एसएल होगा इस हैमर कैंडल के लो पे होगा, बस थोड़ा सा आप बफर दे देना। ठीक है, लो पे होगा, थोड़ा सा बफर दे देना। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो एंट्री बनी है ऑन द बॉटम पे बनी है। ठीक है, अगर आप एडवांस सीख लोगे ना तो आप परफेक्ट एंट्री बना पाओगे, लेकिन आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक ही नहीं जान रहे तो एडवांस सीख ही नहीं पाओगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करो। अब चीज़ें यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो लेवल अगर आप एडवांस सीखे रहोगे तो आप यहीं से ट्रेड बनाओगे, ना कि ऊपर से। ठीक है, ये लेवल भी छोटा हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जो सीख रहे हैं, प्रीवियस डे के क्लोजिंग और आज के ओपनिंग तक हम लोग ड्रॉ करते हैं लेवल, तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे अभी फिलहाल। जैसे ही एडवांस वाला वीडियो आएगा हम लोग प्रिसाइज ड्राइंग सीखेंगे कि एकदम एग्जैक्ट पोजीशन से कैसे ड्राइंग किया जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा चीजें कि कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, और यहाँ पे आपको पता, यहाँ पे 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक ही जगह पे। ठीक है, तो ये कैसे गैप को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में प्ले करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां पर भी आप देखिएगा, अगर इस लेवल पे भी देखेंगे, यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो मार्केट क्या हुई कि प्रीवियस डे के ओपनिंग से लेके आज के ओपनिंग से लेके प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक ड्रॉ कर दिए। तो क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आई, इसी लेवल को टैप किया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोई सा भी बुलिश कैंडलस्टिक देखेंगे, तो आप कोई सा भी बुलिश कैंडलस्टिक देख लो। ठीक है, और यहां से एंट्री आप बनाओ। यहाँ पे देखोगे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर भी छोटा सा बना है, एक हैमर भी बना है। ठीक है, यहां से आप लोग एक अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते थे। चीजें समझ में आ रहा, चीजें समझ में आ रहा, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नए होगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट ट्रेड मिल गया। ठीक है, तो अभी अब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है भाई, लेकिन प्लीज आप लोग अगर शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे ना, तो आप लोग को हर एक चीज बारीकी से समझ में आएगा, और जो चीज शायद ही कोई दूसरे चैनल पे ये चीजें पढ़ा हो, मेरे को तो पता भी नहीं है, लेकिन आप लोग, मेरे को तो नहीं मिला था भाई, मेरा कोई अलग मेंटोर था जिससे मैं सीखा हूँ, और उससे जो ज्ञान लेके मैं आप लोग को देख रहा हूँ। मैं यूट्यूब से नहीं सीखा हूँ। ठीक है, चीजें तो मैं आप लोग को ये चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 to 1 एकदम रियल नॉलेज आपको ट्रेडिंग के बारे में हम देंगे। ठीक है, फेक नॉलेज नहीं, दिखावा भी नहीं चलेगा यहाँ पे, इस चैनल पे आपको एकदम रियल नॉलेज देने वाले हैं ट्रेडिंग का। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब सेकंड जो होगा, साइकोलॉजिकल लेवल, ऐसे लेवल जो मार्केट में एकदम फॉर्म हो, और मान के चलो लेवल्स कैसे देखते हैं हम लोग,
कि यहाँ पे देखते हो कि निफ्टी 25,000 पे चल रहा है, 26,000 पे चल रहा है। जो लेवल्स होते हैं अलग अलग, जो नंबर न्यूमरिक फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, नंबर्स फॉर्म में जो लेवल्स लिखे हुए रहते हैं, उसी को हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं, ठीक है। अब ये लेवल्स होते हैं, ठीक है, नंबर वाले लेवल्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंस लेवल होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट लेवल मैं बोल देता हूं कि कुछ इवन नंबर जैसे अब इवन नंबर क्या होगी, 2 2 2, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है। क्यों? देखने में अट्रैक्टिव नंबर लग रहा है, ठीक है, कि 2 2 2 एकदम कंटिन्यूएशन फॉर्म में 2 2 2 लिखा हुआ है। कोई ऐसा लेवल जो कि 3 3, फिर 4, फिर 3 3, ऐसा, मतलब ऐसा नंबर देखना है हमको, जो लेवल्स देखना है मार्केट का, जो क्या बोलते हो, मार्केट में एकदम एक अच्छा मोमेंट ला सके। अब मान के चलिए कि एक अट्रैक्टिव लेवल, जैसे मान के चलो ऐसा कोई नंबर होता है ना, मान के चलो कि गाड़ी आपके सामने से गुजर रही है, तो किसी का नंबर प्लेट आप लोग देखते हो, तो नंबर प्लेट अगर कोई अट्रैक्टिव नंबर प्लेट रहता है, जैसे कंटिन्यूशन फॉर्म में रहेगा 3333, या फिर 454545, या फिर 616161, या फिर 1111, ऐसा कोई नंबर होता है ना, तो जो अचानक से हम लोग का जो क्या बोलते हैं कि अचानक से हम लोग का अटेंशन खींच ले, ठीक है, तो उसी को हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर भी बोलते हैं, कि दिमाग को एकदम टक से लगता है जाके कि भाई ये अनोखा नंबर है, कुछ एकदम विचित्र है, ठीक है। तो ऐसा चीजें आपको क्या होता है कि एक तरह से आपको आपका दिमाग का जो अटेंशन है, आपका अटेंशन खींचने का कोशिश करता है, तो उसी को हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में भी साइकोलॉजिकल नंबर होता है। अब साइकोलॉजिकल नंबर का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1000, 2000, 10,000। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है, ऐसे भी हो सकता है 454545, 6666 777। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है। सिंपल वे में अगर हम बोले साइकोलॉजिकल नंबर के बारे में, तो आपको ये समझना है कि ऐसे नंबर जो हम लोग का अटेंशन फटाक से खींचे, ठीक है, हम लोग को दिमाग को, हम लोग का जो दिमाग है उसको ऐसा लगे कि नहीं, ये एक परफेक्ट कुछ चीजें हैं, कुछ अनोखा चीजें देखते हैं, सरप्राइज होता है, तो वैसा कुछ नंबर होता है साइकोलॉजिकल नंबर। तो हम लोग मार्केट में कैसे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का रिवर्सिंग फ्रॉम 44500, मतलब एक ऐसा नंबर है कि कितना है, अगर हिंदी में इसको बोले तो 44,500 का लेवल है, ठीक है, 44,500 का लेवल है। 44,500 का ये लेवल था। यहीं से बार बार क्या हो रहा था, मार्केट रिजेक्ट कर रहा था, 1 2 3। तो ये क्या काम कर रहा था, एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था बैंक निफ्टी में। ये जो लेवल है, क्या क्या चीज का काम कर रहा था, रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। और रेसिस्टेंस का, जब भी रेसिस्टेंस से हम लोग ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा रेसिस्टेंस से कैसे प्लेस करते हैं। कोई सा भी बियरिश कैंडल स्टिक देख के, चाहे वो सिंगल कैंडल स्टिक हो, डबल कैंडल, और थर्ड बार में हम लोग को ट्रेड लेना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे ट्रेड बने क्या, साइकोलॉजिकल लेवल। और आपको बता दूं, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल ड्रॉ करने का यही एक तरीका है, लाइन ड्रॉ करना। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग जोन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइव चार्ट में भी देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीजें देखिए कि यहाँ पे एक क्या बनी, इवनिंग स्टार बनी है। ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का आप जो कैंडल स्टिक देख रहे हो, ये एक इवनिंग स्टार है। यहीं पे क्या हुआ, एक बहुत ही बेहतरीन थर्ड बार में जब इस लेवल को छुआ, तो मार्केट क्या हुआ, बहुत ही बेहतरीन मूव डाउन साइड का दिया। और हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का एक ट्रेड लेंगे। क्यों? ये एक रेसिस्टेंस लेवल का काम कर रहा था। चलिए हम लोग जल्दी से लाइव चार्ट में जाके देखते हैं। यहाँ पे इसको क्लीन कर लेते हैं, चीजें निफ्टी में ही देखेंगे। आप किसी भी इंडेक्स में चीजें देख सकते हो जिसमें भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है। इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन अगर आपको फॉरेक्स में देखना है, अगर वहां पे हुआ है, तो वो फॉरेक्स में भी काम करेगी, गारंटी है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल लेवल मान के चलिए, अभी जो निफ्टी है करंट वे में एक, चलिए यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे कहीं ढूंढने का कोशिश करेंगे। इस एरिया में जो स्केल रहता है, उस एरिया में हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे कोई एक साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। 25,300 का लेवल मेरे को एक साइकोलॉजिकल लेवल लग रहा है, ठीक है। कोई 300 का लेवल होगा, या फिर 25,000 आप देख सकते हैं
500 का लेवल, 400 का लेवल, वैसे लेवल देखो, जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं 25,400 का लेवल। तो चलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है, टूल में हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जो कि आपको इस जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। इस जगह पे आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करना है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। सबसे पहले हम लोग 25,400 का लेवल लगाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 25,400 का ये लेवल है। अब यहाँ पे देखो कि थोड़ा बहुत मार्केट क्या कर रहा है ना, ऊपर नीचे हो जा रहा है, इसीलिए जोन लगाना बहुत जरूरी हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखिए ऐसे जोन लगा देना है और ये मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट का एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल हो जाएगा। और मार्केट में हम लोग को ट्रेड कैसे बनता है, थर्ड टाइम में आपको भी पता है कि ट्रेड बनता है, ठीक है। तो थर्ड टाइम में कैसे ट्रेड बनेगा, तो आपको यहाँ देखना है। देखिए पहली बार में मार्केट क्या किया, यहाँ पे टच किया, गुड। सेकेंड टाइम, गुड। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया तो थोड़ा यहाँ पे नौटंकी किया है मार्केट, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा जोन को इनहेंस कर देना है ताकि इसके भी वीक तक आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को कोई एक बुलिश कैंडलस्टिक देखना है। तो बुलिश कैंडलस्टिक स्ट्रांग बनने का हम लोग कोशिश, यहाँ पे देखिएगा ऑन द बॉटम में कौन सा कैंडलस्टिक बना है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। ये कौन सा बुलिश कैंडलस्टिक है आपको समझना पड़ेगा, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। इसको एंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे या फिर पियर्सिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल्फिंग इसको नहीं बोलेंगे तो पियर्सिंग पैटर्न को बोल सकते हैं, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न और कैसे बनता है नहीं बनता है, आपको कैंडलस्टिक वाला वीडियो मेरा जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, वो काम कैसे करता है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके हाई पे हम लोग का एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके हाई पे एंट्री होगा और प्रीवियस डे के जो हाई जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है वो हम लोग का टारगेट होगा। यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टारगेट लगाए और एसएल इसके लो के नीचे, एसएल इसके लो के नीचे। और ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है और ये देखिए आपको रिस्क रिवॉर्ड जो मिल रही है वो बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड मिल रही है। कितना है, तो 1:4 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर को हम लोग कैसे काम में लाते हैं। अब कोई सा भी साइकोलॉजिकल नंबर ले लो ना, ऐसा नंबर जो माइंड को अट्रैक्ट करे, माइंड को ऐसा मतलब एक सिग्नल पहुंचाए कि नहीं ये इट्स अ लेवल, मतलब ये अट्रैक्ट करे, तो वहां से मार्केट गारंटी है वो गिरेगी। अब जो आने वाला हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सीख गए हाउ साइकोलॉजिकल लेवल एक्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेकेंड नंबर में। अब थर्ड नंबर में हम लोग सीखने वाला है वीक्स, हाउ वीक्स एक्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ वीक्स एक्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये वीक्स क्या होता है, पहला वीडियो आप लोग जाके देखो कैंडल स्टिक वाला, जिसमें हम लोग कैंडल के बारे में समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कैंडल के बारे में, तो उसमें हम वीक्स के बारे में बताएं। यही होता है कि अगर मान के चलो, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ आप लोग को, कैंडल ऐसे बनती है, तो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ कैंडल। लेकिन ये जो एरिया होता है दोनों साइड, ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक्स बोलते हैं या फिर शैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक्स या शैडो, ठीक है। तो वीक्स, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा यहाँ पे आपका माइंड वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि वीक कैसे एक्ट करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। वीक्स कैसे एक्ट करेगा, कभी भी आप देखोगे कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप ड्रॉ करते हो, मान के चलो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेसिस्टेंस लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम ऐसा ही। यहां पे कौन सा कैंडलस्टिक देखते हो, बुलिश कैंडलस्टिक देखते हो। यहां पे कौन सा कैंडलस्टिक देखते हो, बियरिश कैंडलस्टिक देखते हो, ठीक है। तो वो कैसे बना रहता है, बियरिश कैंडलस्टिक ज्यादातर क्या होता है, ऊपर वीक्स रहता है। ट्रैपिंग कैंडल को छोड़ के, ट्रैपिंग कैंडल को छोड़ के ज्यादातर जो बियरिश कैंडल स्टिक रहता है वो ऊपर वीक्स रहता है। तो ये वीक्स कहाँ टच हो रही है, रेसिस्टेंस पे टच हो रही है, तो ये मेजर रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे जितना भी कैंडल स्टिक बुलिश बनता है उसका वीक कैसे रहता है, ऑपोजिट साइड रहता है, ठीक है, ज्यादातर ट्रैपिंग कैंडल को छोड़ के। अब ये ट्रैपिंग कैंडल क्या होता है, जाके आप कैंडल स्टिक का वीडियो देखो, उसमें समझ आए हम ट्रैपिंग कैंडल कौन कौन है,
ठीक है, उसका बॉडी भले टच होता है, ठीक है, इसमें उसका बॉडी जो है टच होगा, लेकिन जितने भी बेयरिश और बुलिश कैंडलस्टिक है, उसका जो वीक्स है ज्यादातर का वीक्स टच होता है, ठीक है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो। रेसिस्टेंस में क्या होगा, बेयरिश कैंडलस्टिक का वीक टच होगा, और जो सपोर्ट लेवल होता है उसमें बुलिश कैंडलस्टिक का वीक टच होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को इसको चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये अतुल ऑटो एक स्टॉक्स है, उसका चार्ट पे ये डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ज्यादातर कैंडल का क्या आप देख पा रहे होगे, देखो, ये देखो, वीक वीक टच हो रहा है रेसिस्टेंस पे, ये वीक्स टच हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखोगे कि मार्केट, यहां पर भी अगर जोन ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, एक वीक टच होगा मार्केट में। ठीक है, तो हम लोगों को कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करना है। हम पहले वीडियो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताते हुए आ रहे हैं कि हम लोग को कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी ड्रॉ करते हैं तो लाइन ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को जोन ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे जोन ड्रॉ करना है रेक्टेंगल टूल यूज करके। ठीक है, तो आपको एक परफेक्ट एनालिसिस आप कर पाओगे। अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आप लोग का एसएल कहाँ पुट करना है, नहीं करना है, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। चीजें समझ रहे हो ना? तो इसीलिए वीक एक्सेस सपोर्ट यहाँ पे दिखाया। अब वीक एक्सेस क्या दिखाएंगे हम लोग, रेसिस्टेंस। यहाँ पे देखिए, रेसिस्टेंस लेवल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक वीक यहाँ टच हुई, यहाँ पर भी देखिए वीक्स टच हुई। तो ये वीक्स क्या करती है, एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, वही जो पहले से मैं अब चीजें बता रहा हूँ उसी को उठा के यहाँ रख दिया गया है। लेकिन ये एक टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, तो मैं आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ हम लोग को नया सीखना नहीं है। आपको भी सोचना ये है कि अगर मान के चलो कोई सा भी रेसिस्टेंस लेवल है, तो वहां से जब सेलिंग प्रेशर आएगा, तो सेलिंग प्रेशर आएगा तो क्या होगा, ऊपर वीक्स बनेगी। और जब भी एक सपोर्ट लेवल है, जब बाइंग प्रेशर आता है सपोर्ट लेवल में, तो वहां पे क्या होता है कि उसका वीक जो है टच करती है सपोर्ट पे। बस इतना समझना है और यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, हम लोग चौथे में जाते हैं। यहाँ पे अब इसको दिखा ही दिए हम चार्ट पे, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा उतना ज़्यादा मतलब दिमाग पे नहीं लेना था। ठीक है, तो बस इसमें सिंपल अपना दिमाग यूज़ करना है कि भाई साहब अगर रिजेक्शन होगी कोई सा भी पॉइंट पे, चाहे वो रेसिस्टेंस पॉइंट हो या सपोर्ट पॉइंट हो, तो वहाँ पे वीक्स ही टच करेगी, ना कि बॉडी, ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा होगा हाउ कैंडल स्टिक, अगर इसको आप काट दो, इसको काट के इसमें लिख लो हाउ कैंडल स्टिक पैटर्न एक्स, यहाँ पे एक्स लिख लेना। ठीक है, हाउ कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको नहीं लिखना, एग्जाम्पल ऑफ को कट करके वहां पे लिख लेना हाउ कैंडल स्टिक पैटर्न एक्स एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे एक्स करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहां पर भी हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये फोर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ कैंडल स्टिक पैटर्न, और ये लास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाउ कैंडल स्टिक पैटर्न एक्स एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे सिंपल दिमाग लगाना है कि कोई सा भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, हम लोग कहाँ देखते हैं, वो बुलिश हो तो हम लोग कहाँ देखते हैं, सपोर्ट पे देखते हैं। और जब भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का बात होता है तो हम लोग क्या कहाँ देखते हैं, रेसिस्टेंस पे देखते हैं। तो वो भी एक एक्ट करता है कि कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक्ट करेगा ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं पे बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर में, तो आपको समझना है कि ये तो शायद ये एक रेसिस्टेंस लेवल का काम कर रहा होगा। तो आप जब बारीकी से एनालिसिस करोगे चीजों को, तो आप देखोगे कि वहां पे एक रेसिस्टेंस लेवल होगा। अगर कहीं सा भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बुलिश कैंडलस्टिक बन के एक रैली हुई है अपसाइड की, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पे जो है कोई सा भी एक बुलिश कैंडलस्टिक बना होगा, या फिर ये जो है सपोर्ट लेवल होगा जहां पे ये बुलिश कैंडलस्टिक बना जो इतना बड़ा रैली दिया। ठीक है, आप लोग को समझ में ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अब चलिए हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक हैमर बना, ये एक सपोर्ट लेवल था जहां मार्केट टच की थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, मार्केट क्या की, टच की, यहाँ पे हैमर बनी और ये अच्छा खासा मूवमेंट दिया। क्यों, यहाँ पे एक प्रीवियस डे में भी एक कहीं होगा टच पॉइंट होगा, और ये देखिए यहाँ पर भी टच पॉइंट था, और यहाँ पर क्या हुआ, एक हैमर बना, ऑटोमेटिकली एक बड़ा मूवमेंट आया। तो मतलब ये एक सपोर्ट जोन था। हमको ये समझ लेना है कि भाई साहब ये एक सपोर्ट जोन था। मार्केट यहाँ पे आप अगर गौर करोगे, चीजें यहाँ पे गौर करोगे, एक मिनट,
यहाँ पे आपको गौर करना है चीजें। ये देखिए कि मार्केट ऊपर गई और पुल बैक लेके इस पे आके क्या की, सपोर्ट ली, ठीक है, और इसी जगह पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक बना और यहां से मार्केट क्या हुई, एक अपसाइड का रैली दी। यहां पर भी मार्केट एक बहुत बड़ा फॉल दी और यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक बना और ये बुलिश कैंडल स्टिक है और ये अच्छा खासा फॉल। और जब मार्केट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब इसको फाड़ा, मतलब नीचे ब्रीच किया, इसको ब्रेक डाउन बोलते हैं हम लोग, और जैसे ही इसको क्या हुआ, ब्रीच किया, ब्रीच होने के बाद मार्केट क्या की, एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनाई, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। बियरिश कौन सा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप लोग कमेंट में लिखो, ठीक है, कि कौन सा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको ये समझ आ, मैं बताया हूँ ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन सा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको यहाँ पे कमेंट में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये जैसे ही बनी हो, एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला है। चीजें समझ रहे हो, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड का आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखना है, चीजें समझना कि मार्केट ये एक सपोर्ट लेवल थी, क्यों, यहाँ पे एक गैप अप खुली हुई थी मार्केट, तो ये एक सपोर्ट लेवल थी, मार्केट आई और थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा, यहाँ पे मार्केट आई, थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन, ये जो एरिया है मैनिपुलेशन एरिया है। मैनिपुलेशन एरिया क्यों बोलेंगे इस एरिया को, क्योंकि मार्केट जो है सपोर्ट लेवल को ब्रीच करने का कोशिश की, सबको डाउन साइड का एंट्री दी और मार्केट क्या हुई, अप साइड में मूव कर गई। तो इसका मतलब जो लोग यहाँ पे सेलर्स होंगे वो लोग तो फंस गए, वो लोग तो उसको मार्केट फंसा ली। तो ये जो है, ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये जो है एक मैनिपुलेशन एरिया है जहाँ पे बड़े प्लेयर मैनिपुलेट करते हैं, हम लोग को फंसाने के लिए ऐसे चीजें करते हैं, हरकतें करते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि चलिए यहाँ पे मेरा ऐसा एक छोटा सा लग भी गया, ठीक है, डाउन साइड का हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी सीखे हैं। डाउन साइड का अगर ऐसा ये लेवल लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग होता है, हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ छोटा सा एक एसएल देख, कभी कभी मार्केट में एसएल हिट होंगे, ऐसा नहीं है, ये एक बिजनेस है, आपको समझना पड़ेगा, ये एक बिजनेस है। यहाँ पे हम लोग बिजनेस करने आए हैं और यहाँ पे किसी दिन लॉसेस होंगे, किसी दिन प्रॉफिट होंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ट्रेडिंग में सीखना क्या है, हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे मैनेज करेंगे ये लॉसेस और प्रॉफिट्स को, इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं ना, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम ट्रेडिंग सीख के डेली प्रॉफिट करेंगे, अगर 10 साल हो जाएगा तो डेली, ऐसा नहीं है। आप किसी भी 25 साल के एक्सपीरियंस ट्रेडर से भी जाके मिलो, उसको भी लॉसेस होती है, लेकिन उनको मैनेज करने आ गया चीजें, ठीक है। ये बिजनेस है, बिजनेस में किसी दिन तो आपको लॉस होगी, किसी दिन प्रॉफिट होगी, तो आपको मैनेज करना। अब ऐसा नहीं है कि किसी दिन हुआ तो उसको हर एक दिन से जोड़ दीजिए आप लोग, ऐसा नहीं है, हर एक दिन लॉसेस नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। जैसे 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 आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे होता जाएगा, वहां वैसे वैसे लॉसेस कम होते जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको मैनेज करने आ जाएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो इसीलिए मार्केट क्या हुआ इधर, अगर मेरा एक छोटा सा ऐसा, जब भी हम लोग रिस्क क्या बोलते हो, प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हम लोग रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं ना, कि 10 रुपए का अगर कहीं लॉस ले रहे हैं तो वहां पे 20-30 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, 1:3, 1:2, मिनिमम तो 1:2 का हम लोग को रिस्क और रिवॉर्ड लेना ही लेना है एज ए बिगिनर्स, ठीक है। बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको मैनेज करने आ जाएगा चीजें, तो आप लोग 1:1 भी प्ले करोगे तो आप लोग प्रॉफिटेबल ही रहोगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन आपको चीजें समझना होगा बारीकी से। यही चीज समझने के लिए ना लोगों को यहाँ पे, किसी को आप सुने होंगे कि 5 साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में, किसी को 7 साल भी लग जाते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 कोई एक मेंटोर होता है ना, जो आपको गाइड करे, आपको रास्ता दिखाए, तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है, बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और मेरे को मिनिमम जो है 4 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में। तो आप लोग को ये समझना है कि मैं एक बेहतरीन गाइडेंस देने वाला हूँ यहाँ पे। कोई भी ऐसा बेतुका चीज नहीं सिखाऊंगा कि जो मार्केट में वर्क ही नहीं करती। मैं रियलिटी आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि एक इन्वर्टेड हैमर का काम क्या है, आप लोग कमेंट में लिखो, इन्वर्टेड हैमर का काम क्या है। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और ये ट्रैपिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो ट्रैपिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी होते हैं, उसका बॉडी देखो टच होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। आपको इससे पिछले जो टॉपिक मैं अभी बता रहा था, वीक्स एक्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहां पे बोला था कि भाई साहब कि ये जो कैंडल होते हैं ना, ट्रैपिंग कैंडल, ये क्या होते हैं, एक ट्रैपिंग मतलब मार्केट, आप जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो हम लोग को क्या करते हैं,
ट्रैप करने का कोशिश करते हैं, इसीलिए जो है ये ऐसे कैंडल बनते हैं। अब यहाँ पे लोग जो भी ट्रेड करेंगे उसको लगेगा कि मार्केट विल गो डाउन, लेकिन मार्केट यहाँ से तो बहुत बड़ा अप रैली दिया है। लेकिन हम लोग सीख गए हैं कि भाई ये ट्रैपिंग कैंडल से बचना है, हम लोग को वेट करना है इसका हाई ब्रेक होने का। ये सपोर्ट पे बना है और हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल में उसका ट्रेड लेंगे और 1:1 1:2 का रेशियो यहाँ पे हम लोग ईजी मिलेगा। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैंडल स्टिक कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैमर बोलते हैं। यहाँ पे ये हैमर बना और मार्केट एक अपसाइड का रैली दिया। हम लोग एसएल कहाँ प्लेस करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे, और ये थोड़ा सा एक माइनर पुल बैक आई और ये अपसाइड का एक रैली आपको देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक माइनर पुल बैक आई, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रेड लिए तो मेरा एसएल एसएल थोड़ी, आपका एसएल यहाँ पे है, बफर होके नीचे है, और यहाँ से एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिला है, ठीक है। आपको समझना होगा ये चीजें। और ये कभी कभी पेशेंस, अगर आप मान के चलो यहाँ पे निकल जाते हो इस ट्रेड में, तो आपको एक छोटा सा ब्रेक इवन हिट होगा, यहाँ पर भी लॉस नहीं लगने वाला है आपको। क्यों? अगर इतना अच्छा प्रॉफिट आपको दिखा है तो आप लोग क्या करोगे, अपना एसएल को ट्रेल करके यहाँ लगा दोगे। क्यों? क्यों? अगर ब्रेक इवन हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक इवन मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। चीजें ये समझना होगा, कभी कभी ऐसा फेज आता है। और ट्रेडिंग का जो एक जर्नी होता है, एक प्रोसेस होता है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आप अगर फॉलो कर लेते हो 1 से 1.5 साल, गारंटी हो आए, हम आपको बता रहे हैं 100% ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, 10वीं फेल हो, 12th फेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। कोई आदमी ट्रेडर बन सकता है, ठीक है, अगर उसके अंदर वो रहा कि नहीं मेरे को सीखनी है, मेरे को जाननी है क्या है, उसके बाद देखा जाएगा, प्रॉफिट और लॉस बाद में सोचेंगे। चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, ये हैंगिंग मैन बना, बियरिश एंगल्फिंग बना, और मार्केट एक अच्छा खासा, तो ये एग्जांपल है कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही भाई। और आप चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है आप लोग के लिए, डेली मैं वीडियो डालने का कोशिश करता हूँ। और जो लोग भी लाइव एनालिसिस देखना चाहता है, लाइव हम डेली आते हैं रात के 11 बजे, ठीक है, क्योंकि मेरे को टाइम ही उतना बजे मिलता है। और आप लोग आओ, वहां पे आप देखो कि मैं ट्रेड कैसे करता हूं, तो आप लोग को धीरे 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 आपको नॉलेज होगी, ठीक है। यहाँ पे पहला दिन आओगे और सोचोगे कि हम पहले दिन से प्रॉफिट बना लें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये रियलिटी में डार्क रियलिटी है, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जाके ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही भाई।